देखिए मित्रों, नमस्कार। हम आज आपको बता रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष की जो गौरवपूर्ण संस्कृति थी, कृषि संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति, 17वीं शताब्दी तक का किस्सा बता रहा हूँ। मतलब आज के 300 साल पहले तक का इतिहास मेरा कैसा था, समझना बात को। 300 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था। कई विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत के लोग बिना गन्ना उगाए मिठाई खा लेते हैं, यानी शहद से मिठाइयाँ बनती थी। भारतवर्ष में दूध दही की नदियाँ बहती थी। ऐसा भारत कब? आज के ठीक 300 साल पहले। फिर क्या हुआ कि फिर मुगलों का पीरियड था। ये किसका पीरियड था? मुगलों का। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज आए। अंग्रेजों की पॉलिसी कुछ ऐसी रही, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ थे। जैसे आज हम लोग निजी स्वार्थ में, आज भी पॉलिसियां मेरी बहुत अच्छी नहीं हैं। आज भी देश की जो पॉलिसीज है ना, वो बहुत खूबसूरत नहीं है। वो अंग्रेजों की चुराई हुई पॉलिसी है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण हमारे देश की जो गौरवशाली कृषि संस्कृति थी, वो मिट्टी में मिल गई। जहां दुनिया को खाद्यान्न भेजा करते थे, आज़ादी के बाद आपको याद होगा कि लरमा राजो नाम का गेहूं आया बाहर से खाने के लिए, रोटी खाने के लिए। और साहब, वहीं से हमारी संस्कृति बिगड़ती चली गई। जब हम आज़ाद हुए थे, तब भी किसानों के घरों में सोने चांदी के भंडार थे। सोना चांदी गड़ा होता था। वो सोना चांदी कब बिक गया, फिर कब किसान कर्जदार हो गया, किसान को भी याद नहीं है। आज की जो कृषि है, देश में खाद्यान्न का, फल का, सब्जी का उत्पादन बहुत है, लेकिन किसान के पास चवन्नी नहीं है। जब इतना किसान ने पैदा कर दिया, तो किसान के पास पैसा क्यों नहीं है? तो पैसा क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूं। पैसा कैसे बचाना वो मैं बता रहा हूं। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो भी पैदा करते हो उसकी उत्पादन लागत बहुत ज्यादा हो गई है। अब हमारे मन में है कि यूरिया, डीएपी, पोटास के बिना फसल नहीं होगी, तो यूरिया, डीएपी, पोटास में पैसा गया। अब बीमारी लगेगी तो फंजीसाइड डालना पड़ेगा। अब कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। अब फसल के खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के मारना पड़ेगा। गेहूं में 6 पानी लगाने पड़ेंगे, डीजल फूंकना पड़ेगा, जमीन का पानी लूटना पड़ेगा। बैल बिक गए तो ट्रैक्टर से खेती करानी पड़ेगी, किराया भाड़ा देना पड़ेगा। आपको क्या बचेगा? आपको क्या बचा? बाजार आधारित खेती हम लोग कर रहे हैं। बाजार आधारित खेती यानी बाजार से निवेश लाने हैं, माल भी बाजार बेचना है। तुम बाजार निवेश लेने भी जाते हो, तुम बाजार माल बेचने भी जाते हो। सबसे बड़ी जरूरत आदमी की है रोटी। तुम्हारे यहाँ कोई गेहूं खरीदने आता है? चना खरीदने आता है? देखिए, बाजार में लोग नाना प्रकार के भौतिक संसाधन खरीदने जाते हैं। बाजार में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड खरीदने किसान भी जाता है, लेकिन जिससे जीवन चलता है, रोटी से, वो आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता कि 2 कुंटल चना दे दो। आता है? आपको अपनी उपज भी ले जाकर के मंडी ले जानी पड़ती है, और आज मंडी में जो भाव है वही भाव बेचना भी पड़ता है। ठीक है ना? अब कुछ परिस्थितियां तो रहेंगी, कुछ परिस्थितियां आपके बस में
ये जो सिस्टम है, सिस्टम आपके बस में नहीं है, लेकिन आपके बस में बहुत कुछ है। वो बस में क्या है? बस में ये है कि अगर मैं चाहूं तो फर्टिलाइजर बंद हो सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो पेस्टिसाइड बंद हो सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो बोरिंग का धंधा बंद हो सकता है। कैसे? अंदर मैंने बताया कि ये धरती माँ, जिस धरती माँ के आप मैनेजर हैं, जिसके मालिक हैं, 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, उस माँ की पूजा अगर आप करेंगे, उस माँ की सेवा करेंगे, माँ को समृद्धशाली बनाएंगे, तो जिस दिन माँ मुस्कुरा देगी, जिस दिन माँ स्वस्थ हो जाएगी, उस दिन आपके सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। जैसे आज लोगों ने कह दिया कि फर्टिलाइजर तो डालने ही पड़ेंगे। मैंने कहा शुरू यहां से करो, डालने क्यों पड़ेंगे? फर्टिलाइजर क्यों डालने पड़ते? क्योंकि जो फसल आपने जमीन में बोई है, उस धरती के पास उतना पोषण नहीं है कि फसल को बढ़ा सके, इसलिए तो डालने पड़ते हैं। तो हम फर्टिलाइजर डालते रहेंगे, ऐसा सोचेंगे कि हम धरती माता की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे। तो जमीन की फर्टिलिटी को हम बढ़ा देंगे तो फर्टिलाइजर की जरूरत, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को सुधार देंगे तो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की जरूरत, अगर घर में गैया भैंसिया पाल लेंगे तो बीटीसाइड की जरूरत। वही घासें आप याद करिए ना, वही घासें तो आप खिलाते थे, फसलों के बीच से घासें उखाड़ के लाते थे और पशुओं को खिलाते थे। अब क्या हुआ? अब पशु है नहीं तो साहब बीटीसाइड डाल के मारना पड़ता है। घासें समाधान थी पशुओं के चारे की, और जब पशु खेती से हटा तो घासें बन गई समस्या। तो समस्या तो हम बनाते जा रहे हैं, नई नई समस्याएं अज्ञानता में। दुनिया यही चाहती है, सिस्टम यही चाहता है क्या? कि जमीन सही ना होने पाए, क्योंकि जमीन सही हो जाएगी तो मेरे धंधे, तो सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा धंधा चले, किसान का धंधा चाहे। अब किसान अपने धंधे के लिए चिंतित ही नहीं है ना, किसान अपने धंधे के लिए चिंतित नहीं है। तो प्राकृतिक खेती में कल परसों और आज जो हम लोग बता रहे हैं, इस चिरगांव विद्यालय के लोग आपको क्या बताए हैं? आपको एक ही चीज बताए हैं कि धरती माँ को फर्टाइल बनाओ, वर्षा का पानी बचाओ और पेड़ पौधे लगाओ, पशु पालो और खेत में इतने प्रकार की फसलें बो, अधिक से अधिक प्रकार की फसलें, फल सब्जी, ताकि आपको रोज काम मिल सके। अभी रोज काम नहीं है, मसूर बो है, अब काटने जाओगे तो 3.5 महीने की मसूर की फसल 4 बार केवल गए। 4 महीने में हमने दुकान खोली केवल 4 दिन। तो खेती में जो मजदूरी देने वाला है वो परमात्मा देने वाला है। जैसे हम किसी बनिया की नौकरी करें और 1 महीने में 5 दिन जाए तो 5 ही दिन की तनख्वाह देगा ना वो। किसान किसकी मजदूरी करता है? भगवान की, प्रकृति की व्यवस्था में काम करता है, और प्रकृति की व्यवस्था में जितने दिन काम करोगे प्रकृति उतना ही ज्यादा देगी। अभी हम प्रकृति की व्यवस्था में साल भर में 20-25 दिन से ज्यादा काम करते ही नहीं है। इसीलिए मैंने अभी एक किसान से पूछा कितनी जमीन है, बोले 5 एकड़, कितने रुपए हैं, बोले 25,000। 20 साल से खेती कर रहा है, हर साल 50 कुंटल पिसिया पैदा कर रहा है, 10-12 कुंटल उड़दा मूंगफली भी पैदा कर रहा है। रुपया कितने हैं? 25,000। 20 साल में 25,000 रुपए जुड़ पाए। क्यों? मोनोकल्चर जब तक रहेगा, मोनोकल्चर का मतलब है उड़द बो दिया, किसी ने मसूर बो दिया, किसी ने गन्ना बो दिया, मतलब एक फसल उगाएंगे। तो एक फसल नहीं उगानी, कई फसलें उगानी है, कई प्रकार की फसलें होंगी, तब आपको ज्यादा दिन खेत में जाने को मिलेगा।
अब ज़्यादा दिन जाने को मिलेगा तो ज़्यादा जीन्स होंगी, ज़्यादा बार बिकेंगी। बात समझ रहे ना मित्र? देखो, खेती, यूँ तो बहुत सारे लोग खेती किसानी पढ़ाते हैं, मिट्टी की जांच कराओ, संतुलित उर्वरक डालो, रोग लग जाए तो ये दवा डालो, बीमारी लग जाए तो ऐसा कर लो, इंसेक्ट लग जाए तो ये कर लो। जब ज़मीन के पानी का 110 फुट का पानी सूख जाए तो बोले और बोरिंग करा लो। है, ये कब तक चलेगा? कब तक इस जमीन का दोहन हम करेंगे? ये इसको तो हम दूध चुके जितना दोहना था। इसमें 1% जीवांत कार्बन था, 1% जो घट करके रह गया 0.3। जो पानी 30-40 फुट पर था उसको निकाल के पानी पहुंच गया 200 फुट। जंगल कट गए, केचुआ मर गया, मेढक मर गया, तितली मर गई, मधुमक्खी मर गई, गैया भैंसियां बिक गए। अब बची है काली खोपड़ी। क्या? काली खोपड़ी। केवल एक काली खोपड़ी दिख रही है। अब चारों तरफ नजर डाल लो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, भालू, हाथी, घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। ना तितली, मधुमक्खी, केचुआ, मेंढक नजर आएगा, लेकिन एक काली खोपड़ी जहां नजर डालोगे आ जाएगी। और पागलों की तरह घूमती हुई काली खोपड़ी। कोई खुश दिखेगी? कोई काली खोपड़ी खुश है? सबके 12 बजे चेहरे पर, ना हंसता है ना रोता है। क्यों? ये भी ध्यान रखना मित्र, जब तक मेरी ये प्रकृति धरती माता नहीं हंसेगी, ध्यान रखना, जब तक धरती मुस्कुराएगी नहीं तब तक धरती का इंसान मुस्कुरा नहीं सकता। जब तक धरती धनवान नहीं बनेगी तब तक किसान धनवान बन नहीं सकता। जब तक धरती स्वस्थ नहीं होगी किसान स्वस्थ हो नहीं सकता। अभी क्या खाते हैं हम लोग? गेहूं की रोटी खा रहे हैं, उसके साथ यूरिया, डीएपी, पोटाश भी खा रहे हैं, उसके साथ वो जो डाला था ना दवा मारने की, खरपतवार मारने की दवा, वो भी खा रहे हैं। कुछ भी हम बोते हैं तो बिना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड के कुछ होता नहीं है। तो भगवान को जो आप चढ़ावा चढ़ाओगे, भगवान है जिट आपको वापस कर देगा। क्या क्या चढ़ाया वो चढ़ाया, यूरिया चढ़ाई, डीएपी चढ़ाई, पेस्टिसाइड चढ़ाए, गेहूं चढ़ाया। तो जो आपने चढ़ाया वो चढ़ावा भगवान ने, प्रकृति ने आपको लौटा दिया। अब खा के मरो या जियो, बीमार हो या स्वस्थ हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भगवान तो कहता है बेटा मेरे पास जैसा चढ़ावा लाओगे वैसे ही मैं तुमको लौटाऊंगा।